तो जी हाँ, कहानी कामयाबी के एक नए एपिसोड में रोमल आदिल का तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे। जी हाँ, क्योंकि हम क्रिसमस सीजन में हैं और ये सीजन ही ऐसा है कि हर कोई जो है इस सीजन को एंजॉय करता है, आपस में एक दूसरे से मिला जाता है, शॉपिंग की जाती है और अच्छे अच्छे खाने जो है पकाए जाते हैं। तो हमने भी ज़रूरी समझा कि हम GBH के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। आपके साथ साथ सेलिब्रेट करने के साथ साथ इस बात को भी हमने ज़रूरी समझा कि हम अपने ऑफिस स्टाफ के साथ भी जो है आज आपको मुखातिब करवाएं और अपने ऑफिस स्टाफ के साथ भी जो है हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। गो के आज खुशी का समा भी है और थोड़ी सी उदासी भी है। खुशी का समा ये है कि खुदा के फजल करम से हमने फर्स्ट सीजन को बड़ी कामयाबी के साथ जो है सर अंजाम दिया है और थोड़ी सी उदासी इस बात की भी है कि आज फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड है और खुदा ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सीजन में जब खुदा की मर्जी होगी। लेकिन इस बात को जो है हम सरप्राइज रखेंगे। बिना वक्त को जाया किए बगैर मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ आज अपने ऑफिस स्टाफ से, जो कि हम GBH के ऑफिस में रहते हुए एक फैमिली की सूरत में हैं और किस तरीके से हम इस काम को करते हैं, क्या क्या हम पर जिम्मेदारियां हैं। तो चले आइए मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले आपको मिशेल से, जो कि इस वक्त हमारी सोशल मीडिया डिपार्ट को जो है हैंडल करती हैं। वेलकम टू द शो मिशेल। और इसी के साथ मैं आपको तारुफ करवाती हूँ मिस महरीन से, जो कि हमारी GBH की अकाउंटेंट है। वेलकम टू द शो महरीन। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महरीन, थैंक यू सो मच। गो कि मुझे पता है आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं GBH के प्लेटफॉर्म में होते हुए, ऑफिस में होते पूरे अकाउंट को आप देख रही होती हैं, लेकिन आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो महरीन, कैसा रहा आपका सफर GBH में अब तक? बहुत ज़बरदस्त रहा है और बहुत हार्ड वर्क है। हम सुबह आते हैं और शाम तक हमारा बहुत काम होता है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमें लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी हम जो है अपने काम को कंटिन्यू कर रखते हैं और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है। महरीन, GBH में आप किस तरीके से आए हो और आके आपने चैलेंजेस को भी देखा होगा। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ऑफिस की सूरत में आपको फेस करने पड़े हैं? चैलेंज तो बहुत थे जो मैंने कभी अपनी लाइफ में फेस नहीं किए थे, बट यहाँ आके मुझे देखना पड़ा। पर ये कि मैं शुक्र करती हूँ खुदा के मैं यहाँ आई, यहाँ आके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो और इस चीज़ के लिए मैं अपने मैम और सर को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने बहुत मुझे समझाया और जहाँ डांट पड़ती थी वहाँ डांट भी सुनी है पर डिसाइड नहीं हम होते थे, ना ही उनकी बात को हम दिल पे लेते थे, अपने काम को कंटिन्यू रखते थे क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ ऐसे ही है। हम सब मतलब एक ग्रुप में एक अच्छे से चलते एक दूसरे के साथ, जहाँ हमारा हंसी मजाक का टाइम होता है करते, जहाँ हमारा काम का टाइम होता है हम काम करते हैं। और ये है कि काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की है और शुक्र है खुदा का कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है यहाँ पे। तो वाकई और मिस महरीन के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बोलती हूँ कि हम चाहे सब छुट्टी कर लें, लेकिन मिस जी आपने छुट्टी जो है नहीं करनी, क्योंकि हमारा पूरा ऑफिस स्टाफ जो है वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। महरीन, मुझे आप ज़रा ये बताइए कि आप अकाउंटेंट हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है अकाउंटेंट पे, तो कैसे आप जो है इसको हैंडल कर रही थी, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ का भी हिसाब लिखना होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपसे हम पैसे जो है ले रहे होते हैं। तो किस तरीके से आप इसको जो है फेस कर रही होती हैं और हैंडल करती हैं? ये आपका सवाल सही है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैंने मंथ के स्टार्ट से लेके मंथ के एंड तक लिखना होता है और मैं एक छोटी छोटी हर चीज़ लिखती हूँ क्योंकि मैंने मंथ के एंड में क्लोजिंग करनी होती है और क्लोजिंग करके मैंने अपने सर को सारा बताना होता है तो इसलिए भी मैं हर चीज़ वो लिखती हूँ और उसको लिखना और करना एक मुश्किल भी है। जब मैं मंथ के एंड में जब क्लोजिंग करती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। सम टाइम तो मैं बहुत अटक भी जाती हूँ, उसमें भी मेरे सर मेरी हेल्प करते हैं तो फिर मैं करती हूँ। पर ये है कि मैंने काफ़ी सीखा है इस काम से, मुझे बिल्कुल नहीं आता था पर सर ने मुझे बहुत सिखाया, मैम ने भी बहुत सिखाया, तो वो कंटिन्यू करते करते मैं अब सीख गई। शुक्र है खुदा। ओके महरीन, इससे पहले आपने जॉब नहीं की थी, ठीक है, GBH में ये आपका पहला कदम है, तो आप GBH पे कैसे आए? किसी ने आपको रेफर किया, सर शराज का या मैम शबाना का, किसने आपको रेफर किया और आप क्या समझ के सोच के आप GBH में आ पाए?
मैंने चर्च में अनाउंसमेंट सुनी थी, पर मैं जॉब के लिए नहीं आई थी। मैं आई थी एक लोन के लिए। तो सर ने कहा हम लोन नहीं करते, हम हेल्प करते हैं। ओके। तो फिर मैंने सर को अपना अपना पास्ट बताया, मेरा जो भी गुजरा था पास्ट। सर ने मतलब मेरे पास्ट के बारे में सुना, मैम ने सुना। फिर मैंने इनको बताया भी था कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का। इन्होंने कहा नहीं, आप आए, हम आपको सिखाएंगे। और मेरा यही था कि जैसे बच्चा स्कूल में स्टार्टिंग करता है ना मोंटेसरी से, मेरा ऑफिस में भी यही था कि ये मेरा मोंटेसरी था। मैंने मोंटेसरी से चलती अपनी ये किया। और स्टार्टिंग में बहुत मैं वो हो जाती थी परेशान, पर मुझे ये होने नहीं देते थे। मुझे वो सिखाते थे, बिताते थे, तो वो करते करते मैं सीख गई। फिर जब अगर सर नहीं होते तो फिर स्टाफ में जो भी होते थे मेरे साथ, वो मेरी हेल्प कर देते थे, बता देते थे ऐसे नहीं ऐसे। मुझे लैपटॉप बिल्कुल यूज करना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता था, बट मेरा शौक था कि मैं इसको सीखूं। खुदावन का इतना शुक्र है कि यहाँ बैठे बैठे मैंने वो भी सीख लिया। अब मैं अपना ज्यादा डेटा उसी में सेव करती हूँ। एक मेरा लिखने का भी और एक मैं अपना उसमें भी सेव करती हूँ। महरीन, आपको कैसा लग रहा है कि आप मतलब देखा जाए एक छोटी सी जान है आप, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप देख रही हैं, तो कभी आपको खुद नहीं ये हुआ कि मैं थक गई हूँ, नहीं मुझसे नहीं होगा, या कभी कोई ऐसी बात जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं महरीन, गो ऑन, कैरी ऑन? होता था ऐसे। स्टार्टिंग में मैं बहुत हो जाती थी, मैं कहती थी नहीं ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, ये मेरे बस से बाहर है। और हिसाब किताब करना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं काम ज्यादा। अब छोटे से भी जाएंगे, बड़े अमाउंट पे भी जाएंगे, क्योंकि अमाउंट एक नहीं रहता। तो फिर जब बड़ा अमाउंट आता था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि इसको मैं कैसे करूँ, मैं इसको कैसे वो। फिर भी मैंने ना कहा नहीं, मैंने सीखना। अगर मैं निकली हूँ, अगर मुझे खुदा के फजल से कि ये जॉब मिली है, मुझे कॉल आई है, तो मैंने करनी और मैंने सीखना है। तो मैंने घर पे भी जाके ना मैं इस चीज पे ना करती थी स्ट्रगल। मैं बैठती नहीं थी, मैं अपने यूट्यूब ऑन करके ना वीडियोस देखती रहती थी कि कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर वही मेरे स्टाफ में जो मेरे साथ होते थे उनसे मैंने पूछ के सीखा, कुछ मेरे सर मैम ने सिखाया, मैंने कंटिन्यू रखा। और ये है कि मैं यही बता रही कि मैं टोटली सारा ही काम यहाँ पर आके सीख गई। वो मेरा स्टार्टअप था और एंड भी मेरा खुदावन की फजल से बहुत अच्छा है कि आज मैं मतलब बताती हूँ अपने सब में कि वो हैरान भी होते हैं कि जैसा तुम्हारी एक लाइफ गुजरी, उसके बाद से एकदम से तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। अगर मेरी एजुकेशन को देखते हैं तो कैसे तुमने ये किया, और मैं उनको बताती हूँ कि मेरे मतलब सफर ऐसे स्टार्ट हुआ था। मैं तो एक लोन लेने आई थी, बट सर ने मुझे कहा कि चलो आपका ये सुन के तो हम आपको एक चांस देते हैं, आप करें। महरीन, जैसे कि आप इस शो में कहानी कामयाबी में, ठीक है, और कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ही रहते हुए अपनी कहानी को खुद भी आप लिख रहे हैं, आपकी कहानी का एक आपको एक्सपीरियंस भी नजर आ रहे होंगे। तो जिन जिन चीजों से आप गुजर रही हैं, क्या लगता है कि कोई जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जिसने आपको एक नया तजर्बा दिया और आगे बढ़ने की उसने आपको हिम्मत दी, वो कौन सा लम्हा था? वो लम्हा यही था कि जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे आके सबकी, हम जब बैठते हैं तो एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं। किसी ने इतने साल से मेहनत की, किसी ने इतने साल से मेहनत की। उनकी स्टोरीज को देख के, उनकी बातों को सुन के ना बड़ा मैं इंस्पायर होती थी। मेरा भी दिल करता था नहीं यार, जैसे मैंने अपनी एक जिंदगी गुजारी है ना, उससे बेहतर है। हमें कभी भी डिसाइड नहीं होना चाहिए, हमारा जो था वो गुजर गया, बट जो हमारा आने वाली जिंदगी, उसके लिए बेहतर है कि हम जो है ना करूँ, मैं मेहनत करूँ और भी तो मैं सीखूंगी। क्योंकि ये एक चांस मिला, अच्छा मिला, और अच्छी मतलब कि कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे चर्च के ही हैं, कलीसिया के हैं, और एकदम से कोई इतना ट्रस्ट नहीं करता, फिर भी उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और एक इतनी अच्छी जगह पे उन्होंने मुझे बिठाया है। सारा दिन तो आप समझ लें यही मेरा गुजरता है, सुबह से लेके रात तक। ये मेरा घर भी है और ये मेरा ऑफिस भी है, क्योंकि सारा टाइम मैं यही गुजारती हूँ। सिर्फ घर हमने जाना है और खाना खाना है, सो जाना है। तो मैं यही कहती हूँ ये मेरा घर भी है, ये मेरा ऑफिस भी है। और यहाँ पे मैं, हम सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह रहते हैं। कभी हमने फील ही नहीं किया कि हम की जॉब पे जा रहे हैं। हमारा मतलब स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे सर मैम सब बहुत अच्छे हैं। इस चीज को देख के मैंने अपने आप को कभी वो होने ही दिया। मैं एक बात जो है आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि जब हमारा यहाँ शूट का दिन होता है तो ट्रस्ट मी ऐसा लगता है कि कोई शादी का यहाँ पे समा है।
क्योंकि शूट मेरा हो रहा होता है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मुझ पे जो प्रेशर होता है, लेकिन मेरी टीम जो मुझे लेके एक्साइटेड होती है, अब मैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी टीम के बगैर जो है, मैं अगर आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मैं अपनी टीम के बगैर, अपने सबसे पहले अपने खुदा के बगैर, अपने शौहर के बगैर और अपनी टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं आप सबको दिल से थैंक यू करती हूँ कि मैं आपके सपोर्ट से जो है आज यहाँ तक पहुँची हूँ। महरीन, आपके साथ बात कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं मिशेल के पास। तो जी मिशेल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मिशेल, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें टाइम दिया है। गो के आप इस वक्त जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, हमारी सारी अपडेट्स जो देख रहे होते हैं, मिशेल जो है उसके पीछे मिशेल की मेहनत होती है। और मिशेल को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं प्रेशराइज करती हूँ, पूरी टीम प्रेशराइज करती नहीं, लेकिन हाँ, मिशेल को हम वॉच आउट ज़रूर कर रहे होते हैं। प्रोग्राम को कैसे स्केजुलाइज करना है, थंबनेल को सारा सेट करना, तो ये सारा जो है मिशेल के ऊपर जो है हम डिपेंड कर रहे होते हैं उस दिन। तो मिशेल, कैसा लगता है आपको सब सोशल मीडिया के उस सारे काम को संभालना? कैसा प्रेशर फील होता है आपको उस वक्त? मुझे एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं फील होता, क्योंकि जेन ज़ी बच्चों को वैसे ही सोशल मीडिया में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस वजह से मेरे को एक हिसाब से मज़ा भी आता है सब करने में। लेकिन कभी कभी एट टाइम ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ों को लेके कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है, तब थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है, बट स्टिल इन दी एंड खुदा के फजल से सब कुछ सही हो जाता है। मिशेल, मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ मैं चाहूँगी आप वो बयान करें। जो हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ था, तो वो बड़ा कुछ ब्लंडर सा हमसे हो गया था, क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे और बड़ा प्रेशर भी था हम दोनों पे, बल्कि हम तीनों पर। इस वक्त जो कैमरामैन जो हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अगस्टन भाई, वो भी थे। तो वो प्रेशर आपके लिए कैसा था? क्योंकि ये बहुत पहली दफ़ा था और ये भी चाहते थे कि नाम भी ना खराब हो हमारा, लेकिन नाम बरकरार है। लेकिन कैसे उस प्रेशर को आपने जो था, उस टेक्निकल फॉल्ट जो एक हो गया था, कैसे उसको टैकल किया था? सही टाइम पे हमें जो करना था हम कर चुके थे। मिशेल, आज हम अपने फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में आ चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि शुरू से उस जर्नी को हमने स्टार्ट किया, कहानी कामयाबी की, फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक हमने जो है इसको लेके चल रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि हमने इतना सब कुछ कर लिया एंड इतना अच्छे से हुआ। वही आप वाली बात कि जब भी यहाँ शूट होता है तो हमें इतनी एक्साइटमेंट होती है जैसे कोई शादी हो रही है। आज के दिन भी हमें ऐसे फील हो रहा था, क्रिसमस की फुल वाइब्स हमने एंजॉय की हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है एंड थोड़ी बहुत सैडनेस भी कि ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस चीज़ का भी है कि जब सेकेंड सीजन आएगा तो फिर से ये सब एक्साइटमेंट वापस आ जाएगी। तो जी हाँ, बहुत जल्द हम सेकंड सीजन में भी जो है वापस आ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए जो है सरप्राइज रहेगा। तो मिशेल, मैं चाहूँगी जाते जाते मेरे व्यूवर्स को आप क्रिसमस विश क्या देना चाहेंगी? मैं सबको क्रिसमस विश यही देना चाहूँगी कि जैसे हम ईयर के एंड में आ चुके हैं, ईयर का एंड हो चुका है, तो क्रिसमस हमें यही चीज़ याद दिलाता है कि हमें काइंडनेस एंड केयर के साथ लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस ईयर में, जो भी जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ रहे हैं, हमें सबकी केयर करनी चाहिए। एंड इवन हम जिन्हें नहीं भी जानते, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके भी हमें क्रिसमस बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जी महरीन, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्रिसमस का क्या विश मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये सबको बताऊंगी कि ये साल तो मतलब खुदा की फजल से सबका बहुत अच्छे से रहा है। खुदा आने वाला साल भी हम सबका बहुत अच्छे से बनाए। और जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ, इसी तरह हमें अपने कम्युनिटी के सब लोगों को उसमें उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्रिसमस ये नहीं है कि हम खुद अच्छा खा लें या खुद अच्छा पहन लें, क्योंकि हमारे लोग ऐसे भी हैं कुछ जो बेचारे नहीं कर सकते, वो पूरा साल भी करे तो भी वो क्रिसमस पे वो ये खुशियाँ नहीं पा सकते। तो ये खुदावन का कलाम भी हमें यही बात सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो हमारा काम एक दूसरे से मोहब्बत रखना, और जब हम ये चीज़ मनाएं तो अपने लोगों को याद करें, उन तमाम यतीम मस्कीन बेवाओं को हम याद रखें और उनको इस दिन में उनके साथ हम सेलिब्रेट करें। ये क्रिसमस मैं समझती होना चाहिए हमारा, और आने वाला साल GBH का और हम सब के लिए बाइस बरकत का साल हो। और अभी से मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, थैंक यू सो मच महरीन एंड मिशेल, आपने इतना कीमती लम्हा हमें दिया। और मुझे पता है कि अभी भी आपको ऑफिस में काम है, लेकिन थैंक यू सो मच कि मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने मेरी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। तो जी व्यूअर्स, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एक नए सेगमेंट में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और इस क्रिसमस कैरल को एंजॉय करें।
अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले हैं प्यार के। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौसी राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की हर सुबह छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। तो जी हाँ, वेलकम वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आपने क्रिसमस कैरल को बहुत एंजॉय किया होगा। और अब हमारे पास वो पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था, और आज उन्हीं के साथ जो है इस पॉडकास्ट के फर्स्ट सीज़न का इख्तिताम जो है हम करने को हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं दावत दूंगी CEO शबाना शराज को, और इसी के साथ डायरेक्टर साहब सर शराज को। कैसे हैं आप? जी, शुक्र है खुदा का। थैंक यू सर कि आपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता आज आप लोग बहुत बिजी थे, लेकिन आपने ज़रूरी समझा कि अपनी GBH की फैमिली के साथ आप लोग क्रिसमस की खुशियों को जो है बांटें। तो सर जी, कैसा रहा आपका अब तक का GBH का सफ़र? जी, GBH का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा, बल्कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, आप बेहतर समझते हैं। और बाकी ये है कि इसमें हमने जो अच्छी पर्सनैलिटी, शख्सियत थी उनको लेके आए और आपके सामने उन सारों के इंटरव्यूज़ किए, और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा इसको समझा। और बस बाकी ये है कि आगे भी आने वाले टाइम में हम, क्योंकि जो सेकंड आपका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उसका जो आपने हमें प्लान दिया है, जो मकसद बताया है, वो बहुत अच्छा है, और खुदा करे कि हम उसको पूरा करने वाले हों, और वो एक और अपनी यंग जनरेशन के लिए जो है वो एक बहुत मेरे ख्याल से हेल्पफुल जो है। ओके सर, जब आपके साथ हमने ये आइडिया शेयर किया था पॉडकास्ट का, और इस शो का जब हमने नाम रखा था कहानी कामयाबी की, आपके माइंड में क्या ऐसी बात वो क्लिक की थी कि कहाँ तक ये शो जाएगा और क्या इसका रिस्पॉन्ड आएगा? आपकी क्या उस वक्त सोच थी? मेरी ये सोच थी कि ये 2 से 3 एपिसोड चलेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा जो नॉर्मली होता है, लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि आप लोगों ने उस पर मेहनत की और वो मेहनत नज़र आ रही है। और मुझे काफ़ी ऐसी जगहों से, ऐसी पर्सनैलिटी से कॉल आना शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि हम भी आना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म से। तो अभी भी बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं कि जो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपका ये जो सेकंड सीज़न है, आपने जिसके ऊपर वो रखा है, वो भी मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो आपने जब मुझे परमिशन देंगे तो फिर तो उसके बाद उन सब लोगों को दोबारा एक दफ़ा लाएंगे जो कि आना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों के सामने। तो हम सर आपके साथ बाद में कंटिन्यू करते हैं। हम आते हैं मैम शबाना पर। मैम शबाना, फर्स्ट सीज़न का ये आज लास्ट एपिसोड है, कैसी फीलिंग्स हैं? अब हम कब नेक्स्ट सीज़न लेके आते हैं तो ये तो सरप्राइज़ है, लेकिन ये फर्स्ट सीज़न का जो सफ़र आपका गुजरा अपनी टीम के साथ, क्या-क्या चीज़ों को फेस किया, और क्या ये एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आया है? पहले तो थैंक यू सो मच रोमल, आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं मतलब कुछ अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकूँ, क्रिसमस के हवाले से भी और GBH के हवाले से भी। तो ये है कि जो पहला एपिसोड गुजरा है वो बहुत शानदार था, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा रहा लोगों का, और GBH के प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोग जो हैं मतलब उनको मतलब काम भी मिला,
स्टैंड्स भी हुए हैं, कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके मतलब डेवलपमेंट भी हुई है लोगों में। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये जो साल था, ये ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक खुशी का साल था। गुज़रा हुआ वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा है। आने वाले साल के लिए बहुत सारी ढेरों दुआएँ हैं कि खुदा जीबीएच के साथ-साथ अपनी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को भी तरक्की दे और इनको हमेशा कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मैम शबाना, मैं एक बात पूछूंगी कि हम पीछे रह के तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन मीडिया पे आना, मीडिया पे उस कहानी को बयान करना, पर्सनालिटीज़ को लेके आना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या आपने या आपकी टीम ने इन मुश्किलात को फेस किया है? बिल्कुल होता है, हर जगह पे जहाँ भी टीम वर्क होता है, लोग होते हैं, कारोबार होता है, काम होता है, तो वहाँ डेफ़िनेटली मतलब इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आती हैं, सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, काफ़ी कुछ करके तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम भी उसी फेज़ से गुज़रे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी, प्रोडक्शन की टीम स्पेशली हमारे ऑगस्टिन भाई, वो हमारे बच्चों की तरह है। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड भी किया, लेके चले भी इस पॉडकास्ट को स्पेशली प्रोडक्शन को। तो वो हमारे साथ ही हैं, वो हमारी फैमिली का जीबीएच का हिस्सा हैं। और बाकी जो हमारी पूरी ऑफिस जीबीएच की टीम है, वो भी बहुत अच्छे, रिस्पॉन्सिबल और सारे जो है ना कमिटमेंट वाले बच्चे हैं। तो इसलिए बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। ओके। उसमें परेशानियाँ लगी नहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जिस दिन शूट का दिन होता था हमारा, तो वो दिन आपके डायरेक्टर साहब आपके लिए और मैम आपके लिए किस तरीके का हेक्टिक होता था? डायरेक्टर साहब ने तो चीज़ें बहुत फेस की हैं, लेकिन एज़ अ वाइफ होते हुए, एज़ अ मदर होते हुए और एज़ अ सीईओ होते हुए, क्या-क्या चीज़ों को आप फेस करती थी ड्यूरिंग शूट में? बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैनेज करना है, स्पेशली खाने पीने का भी साथ ही ज़ाहिर है। जब पूरा दिन शूट का होता है उसमें ये सारी चीज़ें, फिर उसमें आपका मतलब जो एक तैयारी का फीमेल्स का होता है, मेकअप के हवाले से लेके उनका सारा गेटअप चेंज होता है, उस हवाले से लेके सारी चीज़ें थी। लेकिन बहुत अच्छा, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी टीम, हमारे बच्चे, स्पेशली आप जैसे उनमें शामिल हो, आप समेत सारों का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा रहा। और सारों को जो है ना मिल के पता नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता, वो दिन कैसे गुजरता है, घर जाके पता लगता है थकावट हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड हमने स्टार्ट किया था और आज खुदा के फजलो करम से हम फर्स्ट सीज़न के लास्ट एपिसोड यानी 12वें एपिसोड में हम जो है पहुंच गए हैं। तो इसमें हम खुदा की जितनी भी शुक्रगुजारी करें, मैं कहती हूँ कि मेरी पूरी टीम और जब तक हमारे सर पे बड़ों का साया नहीं होता, जब तक उनका हाथ नहीं हमारे सरों पर होता, मैं समझती हूँ हम उस चीज़ को आगे नहीं लेके चल सकते। क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये पूरे शोज़ को लेकर चलना, स्क्रिप्ट तैयार हमने करना, गेटअप अपने चेंज करने और शूट्स, एक-एक दिन में इतने शूट्स होना और उसको किस तरीके से मैनेज करना। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं अपनी टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। तो मैम शबाना, मैं चाहूँगी, गो कि आप जानती हैं क्रिसमस सीज़न है और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमने अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। तो आप क्रिसमस के हवाले से हमारे जीबीएच के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्रिसमस के हवाले से देखने वालों के लिए ये मैसेज है कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उसे सीजनल सेलिब्रेशन ना हो। सीजनल यानी कि मौसम के हिसाब से, ये सिर्फ अखरोट, बादाम और पिस्तों वाला त्यौहार नहीं हो। इसको इस तरह ना सिर्फ सेलिब्रेट किया जाए, ना इसे सर्दी समझ के एंजॉय किया जाए और ना ही जो है इस मौसम को स्लीप एंड ड्रिंक के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक मतलब जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसे सेलिब्रेट करते हैं। गो के हर लिहाज से लोग मनाते हैं, डेकोरेशन के हिसाब से भी, लेकिन वो डेकोरेशन की हद तक चीज़ें हैं और हम उसे रिप्रेजेंट करें दूसरे लोगों के लिए भी, कि लोग उसे देख के वाकई जाने कि हाँ, हमारा खुदा ज़िंदा था और वो दुनिया में किस तरह हमारी ज़िंदगियों में अब वो किस तरह आमद मतलब वो करने वाला है या किस तरह हमारी ज़िंदगी में आता है। हम उसे रिप्रेजेंट करें, लोगों को दिखाएं, चूँकि हमारी ज़िंदगी एक नमूना है और हमारा जो नमूना है वो हमारा दिया गया खुदा यीशु मसीह का है। वेरी नाइस हम उसी मैसेज। को दिखाएं और अपने इर्द-गिर्द लोगों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। जो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी भी हेल्प की जाए। साथ-साथ अपने
बहन भाइयों पे भी नज़र की जाए, नाराज़गियाँ जो हैं वो दूर की जाए और मिलके अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए। और मैं फिर कहूँगी कि खुदा को ना सिर्फ साल में आमद कहे बल्कि अपनी ज़िंदगियों में भी आमद का मौका दे, अपने दिलों को खोले, तो खुदा ज़रूर बड़े बड़े काम करता है। ओके, थैंक यू मैम शबाना। तो जी सर शराज, मैं चाहूँगी कि GBH के प्लेटफॉर्म से क्रिसमस के मौके पे आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्रिसमस के मौके पे सबसे पहले तो ये है कि जैसे GBH में बहुत सारे यंग बच्चे जो पिछले सालों में या कुछ अपनी हरकतों से बेहतर नहीं थे, तो वो GBH को ज्वाइन करने के साथ इस दफ़ा वो काफ़ी बेहतर हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि लगता है, मुझे उम्मीद है कि वो उनकी क्रिसमस जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो उन्हीं को टारगेट किया था और वो टारगेट पे करीब करीब हैं। और इसी तरह बाकी भी जो लोग हैं, ये बच्चे हैं जो ये शो देख रहे हैं, उनसे भी ये है कि वो भी कोशिश करें कि आने वाले टाइम अपने बेहतर करें, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें ताकि वो बेहतर अंदाज में क्रिसमस को जो है कर सकें। बाकी जैसे कि बताया मिसिज़ ने कि क्रिसमस जो है वो सीजनली ना समझे इसको सॉरी इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर नमूने के तौर पे लेके आए, ताकि इससे रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी मजबूत हो सके। तो बाकी क्रिसमस जो है वो मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सब क्रिश्चियंस लोग रहते हैं उनको मैरी क्रिसमस। और बाकी हमारी पूरी टीम को और GBH को, क्रिएटिव स्टार को, क्रिएटिव मैनेजमेंट को, ऑल फैमिली मेम्बर्स सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। और इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ये टाइम गुजारें और आने वाला टाइम इसी तरह गुजारें। जाते जाते मैं चाहूँगी मैम शबाना, एक छोटी सी क्रिसमस विश जो है हमारे व्यूवर्स को आप दे दें। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो और खुदा आपको बहुत सारी ढेरों खुशियाँ सबको अता करे। और गुज़रा साल जिस तरह गुज़रा सबके लिए यकीनन अच्छा होगा, बुरा था जैसा भी था, लेकिन आने वाला साल जो है सबके लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ, कामयाबियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। तो थैंक यू सो मच मैम शबाना, थैंक यू सो मच सर शराज के आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे आए और आपने ज़रूरी समझा कि क्रिसमस की खुशियाँ जो है आप हमारे साथ तो जो बांट रहे हैं और तमाम GBH के व्यूअर्स के साथ भी जो है आप बांटते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबकी आमद के लिए। और इस ही के साथ आज का हमारा ये सफ़र जो कामयाबी कहानी का सीज़न 1 है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपसे बहुत जल्द सीज़न 2 में मुलाकात होगी, कुछ नए लोगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए थॉट्स के साथ और नई कहानियों के साथ। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और GBH की पूरी ऑफिस टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ ढेरों मुबारक हो और साथ ही साथ नए साल की खुशियाँ भी मुबारक हो। और अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी केक कटिंग की रस्म भी होने को है, तो ज़रूर केक खा के जाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। कोई भी सूरत न थी इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की हर सुबह छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। आसमां से खुश खबरी आई है ये।